दोस्तों आज बोल ही दीजिए जुबा केमिस्ट्री। क्या हालचाल, क्या हालचाल है दोस्तों दिवाली का त्यौहार एकदम आ चुका है। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। लेकिन हैप्पी दिवाली का मैसेज आपको अलग से आएगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों दिवाली एकदम आ चुकी है और आप लोगों के घर में खूब मिठाइयाँ बन रही होंगी, आप सब ने लाइटिंग घर में लगा दी होगी। दोस्तों वो सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे, सेलिब्रेशन चलता रहेगा, लेकिन प्रॉमिस करिए कि बेटा आपको अपना जो पढ़ाई का जो रूटीन है वो सर डिस्टर्ब नहीं करना है, नहीं करना है। बड़ी मुश्किल से सर हमने अपना रूटीन बनाया है, किसी भी त्यौहार और इस लास्ट मिनट पे किसी भी कारण से उसको सर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ना आप डिस्टर्ब करोगे ना मैं डिस्टर्ब करूंगा, ठीक है भाई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों वापस से आ जाइए अपनी थर्मोडायनेमिक्स की कक्षा में। और हमारी आपकी पढ़ाई चली थी क्या, थर्मोकेमिस्ट्री की। दोस्तों थर्मोकेमिस्ट्री मैंने आपको क्या बताया था सर, थर्मोकेमिस्ट्री एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने पूरी थ्योरी आपको लास्ट मिनट पे बढ़ाई थी, अपना प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर आपके साथ शेयर किया था। दोस्तों थर्मोकेमिस्ट्री के साथ सीन ये है कि ये थर्मोडायनेमिक्स की वो ब्रांच है जो सिर्फ केमिस्ट्री में होती है। तो चूंकि केमिस्ट्री में होती है, ये सिर्फ केमिस्ट्री का ही पार्ट है, तो इसके ऊपर बेटा सवाल ज़्यादा आते हैं। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स की इंफॉर्मेशन कई बार एग्जामिनर फिजिक्स में भी टेस्ट कर लेता है, लेकिन केमिस्ट्री की चीज़ें सर केमिस्ट्री में ही होती हैं। तो ये पार्ट छोटा सा होता है, बट इसमें सवाल सर थोड़े ज़्यादा आते हैं। तो इस पर अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं ना, तो इसमें बेटा मतलब आप कह सकते हैं कि मेहनत और रिवॉर्ड का रेशियो इस चैप्टर में काफ़ी हाई होता है, ठीक है। अब सवाल आता है सर थर्मोकेमिस्ट्री में हमें क्या करना है। बेटा थर्मोकेमिस्ट्री में अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात गांठ बांध लीजिए क्या कि आपको सर स्टैंडर्ड डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। अगर डेफिनेशन नहीं पता है तो प्लीज जाइए बेटा अपना होमवर्क करिए और डेफिनेशन को सर याद करिए। जैसे कि मैं अभी आपके साथ बेटा कुछ डेफिनेशन को सर मैं रिवाइज कराना चाहूंगा। क्या क्या सर, सबसे पहली चीज सर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बेटा अगर हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो मैंने क्या बताया था आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में, क्या बताया था। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज द इंथैल्पी चेंज ऑफ दैट रिएक्शन वेयर 1 मोल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड एलिमेंट। हमने 1 मोल सब्सटेंस बनाना है किससे, उसके स्टैंडर्ड एलिमेंट से। अब बेटा स्टैंडर्ड एलिमेंट हमको यहां पे क्या क्या दिए गए हैं। स्टैंडर्ड एलिमेंट दिए गए कार्बन के लिए ग्रेफाइट सॉलिड। कार्बन के लिए सर क्या दिया गया, कार्बन के लिए दिया गया सर ग्रेफाइट सॉलिड। हाइड्रोजन के लिए H2 गैस, O2 गैस, N2 गैस। सल्फर के लिए राजा सल्फर, रोम्बिक सल्फर। और फॉस्फोरस के लिए सर भयानक व्हाइट फॉस्फोरस। दीज आर ऑल द स्टैंडर्ड एलिमेंट्स, और ये सभी स्टैंडर्ड एलिमेंट की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, 0। डू रिमेंबर, इसको बेटा लिख लो, इन सभी स्टैंडर्ड एलिमेंट की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी सर, 0 होती है, ठीक है। कभी भी एडवांस मेंस के सवाल में इनकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको नहीं दिया जाता बिकॉज इट इज 0, ठीक है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, आपने 1 मोल प्रोडक्ट बनाना है किससे, इनसे। अब कई बच्चे कहते हैं सर ये रिएक्शन कौन सी है। बेटा रिएक्शन जाए तेल लेने, रिएक्शन होती नहीं होती तुम्हें उससे मतलब नहीं है, तुम्हें सिर्फ रिएक्शन लिखना है। जैसे कि अगर हमको एथेनॉल की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करनी है तो बेटा हमें 1 मोल एथेनॉल बनाना है किससे, स्टैंडर्ड एलिमेंट से। 2 ग्रेफाइट हमने लिए, 3 H2 गैस लिया और हाफ O2 लिया। अब क्या ये रिएक्शन रियलिटी में होती है, तेल लेने जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ पेपर पे रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। और यही चीज मैं आपके साथ शुरू से बोल रहा हूं बेटा, बहुत फ्रैंक वर्ड्स में बोलता हूं, कई बार अच्छे बुरे सारे वर्ड्स का यूज करता हूं, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको सिखाने से मतलब है, ठीक है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है सर, आपको बता दिया। अगली चीज बेटा इंथैल्पी ऑफ कंबशन। इंथैल्पी ऑफ कंबशन में क्या होता है सर, हमको 1 मोल सब्सटेंस को बर्न करना है। हमने सर 1 मोल सब्सटेंस को बर्न करना है, 1 मोल सब्सटेंस को बर्न करना है इन इनफ ऑक्सीजन इनटू कंबशन प्रोडक्ट। सर कंबशन प्रोडक्ट क्या होंगे, आपने सब्सटेंस लेना है, उसका बेटा क्या लेना है, आपने 1 मोल लेना है, उसको सर ऑक्सीजन में जला देना है, ऑक्सीजन जितनी लगेगी ले लेना, ठीक है। और जलाना किस में सर, CO2 बनेगा गैस। कई बच्चों को सर बचपन से मतलब ये 10 सालों से बेटा ये बच्चों का प्रॉब्लम है कि वो H2O को समझ नहीं पाते क्या लें। H2O लिक्विड बनाना है, H2O भले ही गैस होगा, रियलिटी में कंबशन में H2O स्टीम में बनता है, लेकिन H2O जो होता है बेटा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में डिफाइंड होता है, तो H2O लिक्विड लेंगे आप। सल्फर है तो SO2 गैस बना देना, नाइट्रोजन है NO2 गैस बना देना, और फॉस्फोरस अगर कंपाउंड में है तो P4O10 सॉलिड बना देना। बेटा इन सब चीजों को ध्यान रखना है। सल्फर नाइट्रोजन बहुत रेयर आते हैं, लेकिन अगर आएंगे तो भूलना मत बेटा, एडवांस में सर ने बताया हुआ है सर इन सब चीजों में उसको कन्वर्ट कर देना, ठीक है, ये चीजें। तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन में क्या है सर, आपने 1 मोल सब्सटेंस को बर्न करना है इनटू इनफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑक्सीजन इनटू कंबशन प्रोडक्ट। और कंबशन प्रोडक्ट क्या होंगे सर, ये होंगे,
बता दिया भाई मैंने पहले से आपको। इसके बाद आती है सर मेरी बहुत बहुत फेवरेट, क्या, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के लिए मैं बच्चों को सर हमेशा एकदम ट्रेन करके जाता हूं और बच्चे एग्जाम के बाद कहते हैं सर आपने सही किया था, सर आपने बता दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है सर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज द इंथैल्पी चेंज ऑफ दैट रिएक्शन। Enthalpy of atomization is the enthalpy change of that reaction where 1 mole substance is converted into क्या, gaseous atom। आपने 1 मोल सब्सटेंस को सर कन्वर्ट करना है किसमें, गैसियस एटम में सर कन्वर्ट करना है। इस चीज की सर आपने ध्यान रखना है। 1 मोल मॉलिक्यूल लो और उसको कन्वर्ट कर दो किसमें, इनटू गैसियस एटम में। अब इससे सर क्या फायदा होता है? सर जी इससे फायदा ये होता है कि अगर आपको इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन H2 की दी गई है तो बेटा 1 मोल H2 लो और उसको कन्वर्ट कर दो किसमें, गैसियस एटम में। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है ना, ये जो यहां पे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 के बराबर है। यस, यहां पे बेटा जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है ये बॉन्ड एनर्जी के बराबर है। किस किस केस में ऐसा होगा, H2O2 N2, इन सब में बेटा ये यही खेल होगा। H2O2 N2 के लिए जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो बॉन्ड एनर्जी के बराबर होती है। कहां का चलता है, H2 के लिए भी चलेगा, O2 के लिए भी चलेगा, N2 के लिए भी चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि ये सब के सब गैस होते हैं, ये सब के सब सर गैस होते हैं। सर गैस तो और भी चीज होंगे, क्या वहां पर भी ऐसा हो सकता है? बेटा हमें देखना पड़ता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम Br2 को लेते हैं तो सर Br2 लिक्विड है, Br2 को अगर हम से गर्म करेंगे तो क्या होगा, पहले वो वेपराइज होगा और वेपराइज होने के बाद टूटेगा। तो वहां पे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वेपराइजेशन प्लस बॉन्ड एनर्जी के बराबर है। ठीक है, ओजोन के केस में चलेगा सर, ओजोन के केस में चलेगा, लेकिन एक बॉन्ड नहीं, सारे बॉन्ड की एनर्जी के सम के बराबर होगा। क्योंकि ओजोन में सर 3 मतलब ऑक्सीजन के सर 3 एटम है, तो इसीलिए यहां पे जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी इसकी बॉन्ड एनर्जी के बराबर भी होगी और इसकी बॉन्ड एनर्जी के बराबर भी होगी। तो स्पेशली ये जो लॉ है ना हमारा, ये कब लगेगा, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए लगेगा जो कि गैसेस होते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल जो गैसेस होते हैं। अब ये जो चीज है ना एग्जामिनर बहुत मजे से यूज करता है, वो बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला आपसे लगवाता है लेकिन बॉन्ड एनर्जी नहीं देता, उसकी जगह क्या देता है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो ये चीज याद रखना। इसी तरह से इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का एक और चीज याद रखना कि अगर हमको कार्बन दिया है तो बेटा कार्बन के केस में इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगा सर, सब्लिमेशन एनर्जी के बराबर होगा। कार्बन के केस में इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सब्लिमेशन एनर्जी के बराबर होता है। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के बराबर है क्योंकि ओवरऑल प्रोसेस सर सब्लिमेशन का ही है। कार्बन बेटा सॉलिड से गैस में जा रहा है, कुछ और यहां पर चेंजेस नहीं हो रहे। तो ये कुछ बेटा चीजें होती है जो एग्जामिनर को बहुत मजे से, बहुत चाव से अपने सर चीजों में सर वो यूज करता है। ठीक है, फॉर्मुलों की अगर हम बात करें तो बेटा इंथैल्पी थर्मोकेमिस्ट्री में क्या फॉर्मूले यूज होते हैं बेटा, मेनली 2 फॉर्मूले यूज होते हैं कि डेल्टा एच रिएक्शन बराबर सर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड डेल्टा एच रिएक्शन बराबर बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और जैसा मैंने बेटा आपको पहले बताया था, फिर से बताऊंगा, बार बार बताता रहूंगा कि सर जी ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ गैसियस रिएक्शन के लिए ही वैलिड है। बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ बेटा गैसियस कंपोनेंट के लिए ही वैलिड होता है। बॉन्ड एनर्जी सॉलिड और अगर कोई भी लिक्विड कंपोनेंट आ गया तो ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते हैं। एंथैल्पी चूंकि बेटा क्या है, एक्सटेंसिव वेरिएबल है, तो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जहां कहीं भी आए उसको लगाने से परहेज मत करना। रिएक्शन में अगर 2 मोल है तो बॉन्ड एनर्जी भी सर डबल हो जाएगी। ठीक है, ये चीज। तो ये हमारा एक बहुत ही बेटा नटशेल में मैंने सर आपको देखिए थर्मोकेमिस्ट्री सर देखिए अभी आपको बता दिया है। और अब आते हैं कहां पे सर, आते हैं अपने फेवरेट एडवांस और मेंस के क्वेश्चंस पे। चलिए सर आते हैं हम लोग वहां पे बातचीत करते हैं और एडवांस और मेंस के जो क्वेश्चंस है चलिए सर उनको हम लोग देखते हैं। चलिए भाई तो स्टार्ट करते हैं अपनी थर्मोकेमिस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन को। तो दोस्तों देखिए पहला सवाल है हमारा प्यारा एडवांस का सवाल। ठीक है, एडवांस के क्वेश्चन में जो मजा आता है ना, मजा आ जाता है एकदम। चलिए सर, दिस टिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैसेट्राइड बाय रिडक्शन विद कोक। यूज द डेटा गिवन बिलो टू डिटरमाइन द मिनिमम टेम्परेचर in Kelvin at which the reduction of cassiterite by coke would take place. Assume that the enthalpies and entropy are room temperature are temperature independent. ठीक है सर, assume that the enthalpy are temperature independent. ठीक है सर, ओके। तो भाई साहब देखिए सीन क्या है बच्चों, देखिए हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी बच्चों देखिए थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉब्लम है एडवांस वाली, और ये क्लासिक बच्चों देखिए एडवांस का खेल है। देखिए एडवांस का खेल क्यों है ये, क्योंकि देखिए इस सवाल में उसने आपसे थर्मोकेमिस्ट्री तो पूछा ही है और थर्मोकेमिस्ट्री के साथ साथ उसने एक हल्का सा तड़का मेटलर्जी का भी डाल दिया है। अब इसमें होता क्या है, जिस बच्चे की मेटलर्जी नहीं आती होगी वो साला परेशान हो जाएगा कि भाई हमको तो नहीं पता टेन क्या है, कैसे ट्राइड क्या है, कैसे रिड्यूस होता है, नहीं पता।
तो हम ये सवाल नहीं करेंगे, और जिस बच्चे को थर्मोकेमिस्ट्री नहीं आती वो भी इसको नहीं करेगा। तो वो बेसिकली एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी के तहत सर ये सवाल अपना हो जाता है, ठीक है। अब देखिए सवाल बड़ा ही सिंपल सा होता है, लॉजिक वही है जो स्टैंडर्ड लॉजिक होता है। देखिए हमसे पूछ रहा है कि ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पे सर देखिए स्पॉन्टेनियस होगी। तो हमारे बच्चे जो थोड़ा बहुत पढ़े हुए वो जानते हैं सर डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और अगर बच्चों, अरे ये कहाँ से आ गई तलवार, थोड़ा सा ये भी परेशान हो जाता है बेचारा कि इसको भी कोई कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। चलो चले गए तुम। सो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और हम लोग जानते हैं कि जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन क्या होगी बेटा, स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप होगी। बस इतना तो बेटा देखो हमारे सारे बच्चे जानते हैं, बाकी डेल्टा जी मुझे भी आपको पढ़ाना है, बट इतना तो सब बच्चा जानता है। तो हमें बेटा डेल्टा जी को नेगेटिव करना है, ठीक है। अब डेल्टा जी को नेगेटिव करना है तो हमें डेल्टा एच रिएक्शन माइनस टी डेल्टा एस रिएक्शन को नेगेटिव करना है, ठीक है सर। अब बस आपका खेल क्या है, डेल्टा एच निकालो, डेल्टा एस निकालो, और इक्वेशन से इक्वेट करके टी को वैल्यू निकाल लो, बस काम खत्म, गेम ओवर, दैट्स इट। अब बेटा डेल्टा एच रिएक्शन कैसे निकालें हम, सवाल ये आता है डेल्टा एच रिएक्शन कैसे निकाले। यहीं पर बस देखिए छोटा सा चीज़ है। तो बेटा हमारे पास कैसेट्राइड के रिडक्शन वाली रिएक्शन नहीं है, और क्यों देगा वो, यही तो तुमको डेफिनेशन में शुरू से बता रहा हूँ कि बेटा एग्जाम वाला तुमको रिएक्शन नहीं बताएगा, तुमको खुद से रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, और वही पूरा खेल हो जाता है। इसीलिए मैंने क्या बोला था, डेफिनेशन याद करना इंपॉर्टेंट है। मैंने बेटा कल आपको क्या कहते हैं क्विक रिवीजन वाला वीडियो तक मैंने अपलोड कर दिया कि भैया जिसने अगर लंबा वीडियो नहीं देखा तो भैया क्विक रिवीजन वाला वीडियो देख लो, लेकिन देख लो क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो ठीक है, ये चीज़ है। चलिए सर, तो टिन के रिडक्शन की सर बात करते हैं। देखो बेटा टिन की जो मेटलर्जी होती है और आयरन की मेटलर्जी दोनों सेम होती हैं। टिन की मेटलर्जी में भी हमारा जो ऑक्साइड ओर होता है, आयरन की मेटलर्जी में भी सर देखिए ऑक्साइड ओर होता है। दोनों में सर कार्बन के द्वारा रिडक्शन होता है, ठीक है। सारा का सारा खेल ये, दोनों ही हीट ड्रिवन सर रिएक्शंस होती है, पायरोमेटलर्जी होती है। तो सर टिन की मेटलर्जी में सीन क्या होता है, वी हैव कैसेट्राइडोर SnO2 सॉलिड, वी हैव कैसेट्राइडोर SnO2 सॉलिड, जिसको हम कार्बन के द्वारा सर, हम कार्बन ग्रेफाइट के द्वारा सर हम इसको रिड्यूस करते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन, कार्बन, सस्ता। एंड देन हीट वगैरह करेंगे क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ही ये रिएक्शन सर स्पॉन्टेनियस हो पाती है, और रिएक्शन के बाद हमको मिलेगा Sn, ठीक है, Sn सॉलिड, और कार्बन सर क्या सर, CO2 गैस। देखिए काफ़ी मतलब चर्चा का विषय कि सर कार्बन किस फॉर्म में जाएगा, CO के फॉर्म में जाएगा या CO2 के फॉर्म में जाएगा। देखो आयरन की मेटलर्जी में तो CO रिड्यूसिंग एजेंट होता है, CO सब रिडक्शन करता है, लेकिन टिन वाले केस में सर देखिए कार्बन हमारा करता है। और बाकी आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बेटा देखो यहाँ पे CO2 की इन्फॉर्मेशन है, बट कहीं पर भी देखिए सर CO की इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो ये भी सर देखिए यहाँ पे हमारे लिए हिंट का काम हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज आवर रिएक्शन। अब चलो बेटा इस रिएक्शन का डेल्टा एच हम लोग निकालते हैं। सो डेल्टा एच रिएक्शन क्या होगा सर, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। बेटा प्रोडक्ट में कौन कौन है, टिन है, टिन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टिन, ये तो एंट्रोपी है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टिन, अरे नहीं दिया है, कहाँ से लाएं मुन्ना लाल, तुमको बार बार बताए हैं, स्टैंडर्ड एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं देता है, दैट इज 0। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टिन विल बी 0। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया हुआ है सर, कितना, -394। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, एक CO2 बन रहा है, ठीक है, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट दिया हुआ है, नहीं दिया है, क्यों देगा, क्योंकि कार्बन तो हमारा स्टैंडर्ड एलिमेंट है, तो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी 0। एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SnO2 -581। तो सर जी ये हमारा हो जाएगा, और अब बस इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सर जी आंसर हो जाएगा 11 में से 4 जाएगा, बचेगा 7, ठीक है, 7 में से 9 जाएंगे, 17 में से 9 जाएंगे, बचेंगे 8, 4 में से 1 जाएगा ये, तो ये हमारा बेटा बचेगा +187 किलो जूल। बहुत ही अच्छी बात है सर, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। सर डेल्टा एच रिएक्शन आ गया है, अब इसी खुशी में डेल्टा एस रिएक्शन में निकाल लो। चलो बेटा इसी खुशी में जल्दी से डेल्टा एस रिएक्शन में निकाल लो, डेल्टा एस रिएक्शन में निकाल लो। एंट्रोपी इज ऑल्सो क्या, स्टेट फंक्शन, तो प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएजेंट कर लें, काम खत्म। अब बेटा एंट्रोपी के केस में याद रखना, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एंट्रोपी 0 होती है सिर्फ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए। सुन लो मेरी बात,
एंट्रोपी जीरो होती है सिर्फ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए, वो भी कब? 0 केल्विन पे। 0 केल्विन, 0 केल्विन, 0 केल्विन पे बेटा सिर्फ एंट्रोपी जीरो होती है, याद रखना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो जीरो हो सकता है स्टैंडर्ड एलिमेंट का, लेकिन एंट्रोपी कब जीरो होता है? सिर्फ 0 केल्विन पे, जो कि क्या है? असंभव, जो कि बेटा असंभव है। ठीक है, तो एंट्रोपी कभी किसी की जीरो नहीं होगी, सुन लो ये चीज। तो सर जी एंट्रोपी की बात करेंगे सर, टिन की भी एंट्रोपी होगी 52, CO2 की भी एंट्रोपी होगी मुन्ना लाल 210, माइनस रिएजेंट कार्बन की भी एंट्रोपी होगी, कार्बन 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 6। हम अपने क्लास 11th के बच्चों को क्लास में कहते बेटा 6 मत बोला करो, 6 बोला करो, 6। और बच्चे इतने मक्कार हो गए अब सब 6 बोल बोल करके पूरी क्लास को रेड मार देते हैं। चलिए सर, लेकिन प्यार है, मोहब्बत है, हंसी मजाक से पढ़ाई होती है, बच्चे भी पढ़ते हैं, हमको भी मजा आता है। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये सर यहां पर है, तो टिन प्लस CO2 माइनस कार्बन 6, और उसके बाद SnO2 56। ठीक है, चलिए सर बहुत अच्छी बात है। तो वी हैव 262 माइनस 62, 262 हाय 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 200। ठीक है सर 62, और यहां पर भी 62 सर 200। लेकिन अब मेरे बच्चों मुझे एक चीज बताओ कि क्या कुछ तुमको एग्जामिनर का कुछ बेटा कुछ ट्रैप दिख रहा है? ये सर ट्रैप दिख रहा है सर। ये वैल्यूज हैं जूल में, और ये वैल्यूज हैं कौन सी? इंथैल्पी वाली किसमें सर? किलो जूल में। ये सब बातें मत भूलना। ठीक है, तो सर ये 187 और ये 200, 187 और 200। ठीक है सर 187 और 200। तो सर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 187 किलो जूल माइनस टी डेल्टा एस 200 जूल, दिस शुड बी लेस देन 0। सॉल्व करने पे सर टी शुड बी ग्रेटर देन आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 9 3 5। टी शुड बी ग्रेटर देन 935 केल्विन। टी शुड बी ग्रेटर देन क्या सर? 935 केल्विन। ठीक है सर, एकदम सही बात। 935 केल्विन से ऊपर जब टेम्परेचर होगा तभी सर जाकर के ये रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस हो पाएगी। तो सर जी ये जेई एडवांस का सवाल अपना हो गया, और इस जेई एडवांस के सवाल के सर आंसर क्या है? 935 केल्विन। ठीक है सर, ये सर यहां पर सीन होगा 935 केल्विन। यस सर 935 केल्विन, यस सर। तो टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 935 केल्विन, ये सर यहां पर सीन रहेगा। अब बच्चों इस सवाल से हमें पता क्या चलता है? बेटा इस सवाल से हमें पता चलता है कि सर हमको रिएक्शन बनाना आना चाहिए। यही तो आपको शुरू से मैं बता रहा हूं, कल बताया, परसों के लेक्चर बताया, सब में ही बताया कि बेटा थर्मोकेमिस्ट्री में तुमको रिएक्शन बनाना आना चाहिए। और रिएक्शन कब बना पाओगे? जब तुमको डेफिनेशन की सर ज्ञान होगा। ठीक है, यही तुमको बेटा मेन यहां पर मुद्दे की बात है। बाकी इट इज वेरी 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 स्कोरिंग। ठीक है, चलिए सर बहुत अच्छी बात है, ग्रेट नाइस वंडरफुल। मेरे बैटरी का चार्जर खराब हो गया है, मेरी बैटरी का, मेरी नहीं मतलब माइक की बैटरी का सर चार्जर खराब हो गया है, और उस कारण से आवाज़ का मुझे बड़ा डर लग रहा है। आज जाएंगे चार्जर लेकर के आएंगे ना, और देखते हैं सर क्या काम होगा। जिंदगी मौत ना बचाए, संभालो यारों, खो रहा चैनो अमन, क्योंकि आ गई है दिवाली, चैनो अमन तो खोएगा ही ना, खूब बम बम बजेंगे एकदम कॉलोनी में। चलिए सर, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 H2O गैस एंड CO2 गैस एंड HCl हमको दिया हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो हमसे पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, सीधा सीधा सर फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। हमको कुछ कंपाउंड की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे दिया है, और हमसे रिएक्शन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है। सर डेल्टा H इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है सर? समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएजेंट। ये सर जी हमारा यहाँ पर सीन होता है। अब बेटा प्रोडक्ट में कौन कौन है? CO2। सर जी CO2 की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? तीसरे नंबर पे -394, -394। ठीक है, और HCl कहाँ पे सर? लास्ट में है, तो -92 × 4। बेटा याद रखना इंथैल्पी क्या है सर? इंथैल्पी हमारी सर क्या है? एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, तो अमाउंट पे डिपेंड करती है। रिएक्शन में 4 मोल है तो 4 मोल के लिए 4 गुना हो जाएगी। ठीक है सर, तो ये होगी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएजेंट। CCl4 कितना है? 105, एंड H2O डबल 242, सो -105 एंड डबल कर देना है किसका? एंड डबल ऑफ -H2 -242,
सर जी ये हो जाएगा, सीधा सीधा सा सवाल है, कोई भी बेटा यहाँ पर इफ एंड बट नहीं है, ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है, एंड दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है सर, तो 4 दूनी 8 और 9 चौक 36, 8 4 12 का 1, ठीक है, और 16 का 1 7, माइनस 762 किलो जूल। और यहाँ पर भी आ जाते हैं सर, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, तो वी हैव माइनस 105 एंड देन 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 एंड 4, तो दैट विल बी कितना सर हो जाएगा, 5 4 9, 5 4 9 8 4 1 5। ठीक है सर, तो ये हमारे पास यहाँ पर कार्यक्रम हो जाएगा, एंड देन दैट्स इट। दिस शुड बी माइनस माइनस प्लस, ये सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अब बस 12 में से 9 जाएगा बचेगा 3, ठीक है सर, 12 में से 9 जाएगा बचेगा 3, 15 में से 8 जाएगा बचेगा 7, ठीक है भाई, और 6 में से 5 जाएगा बचेगा 1। सो माइनस 173 विल बी द आंसर, माइनस 173 विल बी द आंसर, एंड दिस इज द थिंग। तो हमसे पूछ रहा है मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज माइनस 173, बट सिंस वी हैव टू ओनली एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड, सो 173 किलो जूल विल बी द आंसर। सीधे सीधे बेटा फॉर्मूला लगाना था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएजेंट। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब आता है बेटा मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन, एंथैल्पी का सबसे बेटा फेवरेट क्वेश्चन। क्यों फेवरेट क्वेश्चन? क्योंकि ये फेवरेट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये केमिकल काइनेटिक्स का भी मजा देता है। ये फेवरेट क्वेश्चन हमको ऑर्गेनिक में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट एंड काइनेटिक प्रोडक्ट का भी सर कंसेप्ट बताता है। सब कुछ बेटा, मतलब जिंदगी का मजा कोई अगर पूछे कहाँ है, मैं कहूँगा सर इस सवाल में है। कोई मुझसे पूछेगा सर जिंदगी का मजा कहाँ है, मैं कहूँगा सर इस सवाल में है। और जिंदगी का मजा सब कुछ बेटा पानी पानी है। आज मजा आएगा, कल चला जाएगा, लेकिन ये एक ऐसा मजा है, इस सवाल का सर जो कंसेप्ट है, ये एक ऐसा मजा है कि आपको जिंदगी भर सर आनंद में देगा, जिंदगी भर का आनंद है। बाकी सारे मजा ऐसे हैं कि आपको होगा और फिर तुरंत तुम्हारा भूल जाओगे, अगले दिन फिर तुम्हारा मन करेगा। लेकिन ये मजा ऐसा है कि जिंदगी भर तुमको आनंद देगा, क्योंकि कंसेप्ट की जो क्लैरिटी तुमको हो जाएगी वो जिंदगी भर के लिए रहेगी। दैट इज द थिंग। ठीक है सर, तो इसीलिए हम कहते हैं सर मजा जहां ढूंढोगे सर वहां मिलेगा। जिंदगी में मजा ही मजा है, जहां ढूंढोगे वहां मजा है। हमको मजा किस में आता है? ये इसमें बॉलिंग करने में मजा आता है। देखो मजा आता है हमको। चलिए सर, जिंदगी का मजा लेते हैं और करते हैं सर ये सवाल। क्या बात है, मतलब भाई साहब मैं तुमको क्या बताऊं, मुझे इतना मजा आता है इस प्लेन टी शर्ट पढ़ाने में। ये प्लेन टी शर्ट, कोई भाई साहब कुछ भी एकदम ऐड नहीं करना, अदरवाइज पहले ये ऐड करो, ये बोलो, वो बोलो, ये इंफॉर्मेशन दो, बैक चुपचाप पढ़ाना सर। ये प्लेन। हमको एक भाई साहब मिले कि यार तुम अपने यूट्यूब में सिर्फ एक ही टी शर्ट, एक ही कलर की तुम टी शर्ट पहन रहे हो। हमने कहा सर पूरा साल भर एक ही कलर की टी शर्ट होगी। क्यों? क्योंकि बच्चों के साथ ये मैसेज देना है कि पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए सर पैसे का कोई लोचा नहीं होता है। ना पढ़ने के लिए पैसे की ज़रूरत है, ना पढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। ये आपको लग सकता है कि सर हमारे पास संसाधनों का अभाव है तो हम पढ़ाई कर पाएंगे, नहीं। आज के ज़माने में ये चीज़ संभव नहीं है। आज के ज़माने में यूट्यूब के द्वारा हर कोई बच्चा जो कुछ सीखना चाहे सब कुछ सीख सकता है। आप प्लस भी सीख सकते हैं, माइनस भी सीख सकते हैं। और इसी तरह से पढ़ाने वालों के लिए भी कुछ नहीं। हमको कोचिंग अगर इस्टेब्लिश करनी, हमको 1 रुपया नहीं चाहिए। हमको सिर्फ चाहिए क्या? सिर्फ हमारे बच्चों का प्यार। और बच्चों का प्यार कब मिलेगा? जब हम बच्चों को प्यार देंगे। सीधी सी बात है बच्चों। ये तो अपनी तो भाई साहब बच्चों के साथ सीधी सीधी केमिस्ट्री है। जो सही है वो सही है, जो गलत है जो गलत है। हम में कुछ सही है, हम भी सही हैं। हम में जो गलत है उसके लिए भी हम एक्सेप्टेड हैं। ये चीज़, बच्चा हमको जो गाली देता है उसको भी हम हार्ट भेजते हैं। हमारे चैनल पे जो बच्चा हमको सर कंप्लेन करता है उसको भी सर हम हार्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्लेन करना आपका सर राइट है। हर बच्चे थोड़ी ना खुश रहेंगे हमसे। जो बच्चे खुश हैं अच्छी बात है, जो नहीं खुश हैं उनको भी आशीर्वाद। ये चीज़ है। ठीक है भाई, चलिए। जिंदगी मौत ना बन जाए, आइए करते हैं ये सवाल। कंसिडर द गिवन प्लॉट ऑफ एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। अच्छा ठीक है, तो हमारे पास ए एंड बी है। ए प्लस बी गोइंग इनटू सी प्लस डी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है सर, देखो बेटा सबसे पहले मैं तुमको केमिस्ट्री बताता हूं इस सवाल की कि सर व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। सर थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होता है एक
रिएक्शन में एक ऐसे प्रोडक्ट का बनना, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट का मतलब होता है रिएक्शन में एक ऐसे प्रोडक्ट का बनना जो कि क्या है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। सर जी क्या, मोर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। सर जी क्या, मोर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या कहलाता है सर, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अगर किसी रिएक्शन में सर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है तो हम कहेंगे क्या सर, वो रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड है, क्योंकि उस रिएक्शन में सर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है। सर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल वो प्रोडक्ट जिसकी एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सीधी सी बात। काइनेटिक प्रोडक्ट क्या होता है सर जी, काइनेटिक प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, काइनेटिक प्रोडक्ट से मतलब है एक ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट कैसे बन रहा है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन उस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कम है। सो रिएक्शन विद लेस एक्टिवेशन एनर्जी, ऐसी रिएक्शन जिसमें कि एक्टिवेशन एनर्जी कम है। बहुत अच्छी बात है। अब हमारे कुछ 11th के दोस्त कहेंगे सर ये एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से ठूस दिया, ये थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट कहाँ से ठूस दिया, तो बेटा चिंता ना करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। देखो बेटा सीन क्या है, मान लो हमारे इलाहाबाद में सर 2 रेस्टोरेंट हैं। मान लो सर हमारे इलाहाबाद में सर 2 रेस्टोरेंट हैं, ठीक है सर। सर ये रेस्टोरेंट बनाए हो कि घर बनाए हो, अरे यार चलो रेस्टोरेंट है, ठीक है। एक रेस्टोरेंट है हमारे दोस्त का रेस्टोरेंट, क्या, ओल्ड टाउन, बहुत ही मेरा लाजवाब दोस्त है। तो भाई साहब मैं प्रचार करूंगा तो इसी का ही प्रचार करूंगा। तो बेटा एक रेस्टोरेंट है हमारे दोस्त का रेस्टोरेंट, क्या सर, ओल्ड टाउन रेस्टोरेंट। शादी ब्याह की बुकिंग के लिए संपर्क करें, बर्थडे पार्टी मुंडन के लिए संपर्क करें, हमारे भाई का रेस्टोरेंट, सिविल लाइन, ओल्ड टाउन, ठीक है। बर्थडे पार्टी, रिसेप्शन, मंगनी, गोद भराई, किसी भी तरह का फंक्शन हो, प्लीज़ आएँ और सिविल लाइन में मौजूद ओल्ड टाउन रेस्टोरेंट में बुकिंग कराएं, हमारे दोस्त का रेस्टोरेंट है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ठीक है, चलिए। और बेटा दूसरा रेस्टोरेंट है इलाहाबाद का एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट सर, जैसे कान्हा श्याम रेस्टोरेंट, ठीक है सर। कान्हा श्याम रेस्टोरेंट में हम जा रहे हैं सर कॉफ़ी पीने के लिए। सर एक कॉफ़ी मिल रही सर 500 रुपये की। कान्हा श्याम में गए हम कॉफ़ी पीने के लिए, एक कॉफ़ी मिल रही कितने की सर, 500 रुपये की। और भाई के आगे एक कॉफ़ी मिल रही कितने की सर, 50 रुपये की, ठीक है। अब बच्चों समझिए थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट क्या होगा। दोस्तों समझिए थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट क्या होगा। थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट से हमारा मतलब है, दोस्तों देखिए थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट से हमारा मतलब है कि अगर मान लीजिए बेटा आपके पास जिंदगी में पैसे से कोई टेंशन नहीं है, आप मान लो सर विजय माल्या हो, आप मान लीजिए सर आपके पास जिंदगी में सर पैसे की कोई टेंशन नहीं, अगर आपके पास पैसे की टेंशन नहीं तो आप कहाँ जाना चाहोगे, आपके पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं। सर अगर मान लीजिए मेरे पास पैसे की कोई कंस्ट्रेंट नहीं तो सर मैं कान्हा श्याम जाऊंगा, क्यों, क्योंकि वहां पे मुझे एक लैविश ट्रीटमेंट मिलेगा सर, लैविश ट्रीटमेंट मिलेगा। रेस्ट वेटर आएगा, हेलो सर कैसे हैं सर, ये वो फलाना टिमका, उसके बाद कॉफ़ी देगा, कॉफ़ी के साथ थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स भी वो रखते हैं, ठीक है सर, ये भी इंजॉय करिए ये चीज़। तो एक कंप्लीट जो कॉफ़ी का जो एक्सपीरियंस है ना सर वो मिलेगा हमको यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं तो सर मैं यहाँ जाना चाहूँगा, क्यों, क्योंकि एक बिग 5 स्टार सर यहाँ पे सर मुझे ट्रीटमेंट मिलेगा, बहुत अच्छी बात। लेकिन सर अगर मान लीजिए सर मेरे पास जेब में पैसा नहीं है, अगर हमारे पास सर जेब में पैसा नहीं है तो हमको चाय पीनी, कॉफ़ी पीनी, तो हम कहाँ जाएंगे सर, अगर जेब में पैसा नहीं है, कॉफ़ी पीनी, तो हम कहाँ जाएंगे, तो हम दोस्त के रेस्टोरेंट में जाएंगे, क्योंकि दोस्त का रेस्टोरेंट है, वहाँ पर तो अपना खाता भी चल जाता है कि भाई रजिस्टर में लिख लेना। तो अगर हमारे पास सर पैसा नहीं तो हम कहाँ जाएंगे, तो हम सर यहाँ जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए हमको जो हमारे को जो खर्चा होता है वो कम लगता है, रिएक्शन कराने के लिए जो खर्चा होता है सर वो कम लगता है। दैट इज कॉल्ड क्या सर, काइनेटिक प्रोडक्ट। काइनेटिक प्रोडक्ट में सर जो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब रिएक्शन की करने की जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। एक ऐसी रिएक्शन जिसको करने में तुम्हें कम ऊर्जा लगानी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड क्या, लेस एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन। तो एक ऐसी रिएक्शन जो थोड़ी सी एनर्जी में हो जाए वो है काइनेटिक रिएक्शन, और एक ऐसी रिएक्शन जिसको करने में भले ही एनर्जी कम ज्यादा कैसी भी लगे लेकिन उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज मोर स्टेबल। तो दैट इज क्या सर, दैट इज सर थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। दैट इज क्या सर, दैट विल बी थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। सो अगर बेटा जी प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है तो वो क्या है सर, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। और अगर सर रिएक्शन में लगने वाली एनर्जी कम है, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगेगा वो कम है, रिएक्शन को करने के लिए जो फीस लगेगी वो कम है, रिएक्शन को करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो ऐसी रिएक्शन होती है क्या सर, काइनेटिकली ड्रिवन रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी इज द की कंसेप्ट। चलिए सर आते हैं यहां पर, एक्टिवेशन इंथैल्पी टू फॉर्म सी। बेटा देखो A प्लस बी से मैं C बना रहा हूं, बेटा A प्लस बी से C बना रहा हूं। अब बेटा एनर्जी डायग्राम में एक्टिवेशन एनर्जी कहां होती है सर, एनर्जी डायग्राम में एक्टिवेशन एनर्जी होती है पहाड़ी,
रिएजेंट की जो पहाड़ी होती है, रिएजेंट से जो पहाड़ चढ़ना पड़ता है वो चीज, तो यहां पे जो पहाड़ी है कितनी बेटा, 5 से 15, तो यहां पे ये है 15, और द एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म सी इज 5 किलो जूल, लेस देन दैट ऑफ टू फॉर्म डी। अब बेटा डी बनाने के लिए जो पहाड़ी हमको चढ़नी पड़ रही है, ए प्लस बी से जो डी बना रहे हैं, तो यहां पे जो पहाड़ी चढ़नी पड़ रही है इतनी चढ़नी पड़ रही है, और ये कितनी है सर, 5 से 15 मतलब 10। तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म सी इज लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म डी। नहीं सर ये गलत है सर, लेस नहीं है सर, मोर है, 5 किलो जूल मोर है। तो बेटा जी ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है सर, अगले पे आते हैं। सी इज द थर्मोडाइनमिकली स्टेबल प्रोडक्ट। देखो बेटा सी की एनर्जी कितनी है, 0 है, डी की एनर्जी कितनी है, 10 है, तो बेटा सी की एनर्जी कम है, एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो यस सी इज द थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट, एकदम सही बात। डी इज काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट। बेटा डी को बनाने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी वो 10 है, और सी को बनाने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी वो 15 है। तो किस रिएक्शन को कराना सर आसान है, सर जी किस रिएक्शन को कराना आसान है सर, सर डी का फॉर्मेशन में कम ऊर्जा लगती है, कम एक्टिवेशन एनर्जी लगती है, तो डी क्या है सर, काइनेटिक प्रोडक्ट, एकदम सही बात है सर। फॉर्मेशन ऑफ ए एन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ए एन बी फ्रॉम सी, अच्छा सी से ए एन बी बनाना है। अच्छा बेटा अब रिवर्स रिएक्शन की बात करना है, बेटा सी से हमको ए एन बी बनाना है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ए एन बी फ्रॉम सी हैज द हाईएस्ट इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन। बेटा अगर हम सी से ए बना रहे हैं, तो बेटा सी से ए अगर हम बना रहे हैं तो हमें कितनी पहाड़ी चढ़नी पड़ रही है, बेटा सी से ए बनाने के लिए हमको इतनी पहाड़ी चढ़नी पड़ रही है, एंड दैट एनर्जी इज 20, एंड दैट इज द बेटा मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी रिएक्शन। यस सर, ये बात भी सही है सर। तो सी से ए प्लस बी बनाने के लिए जो पहाड़ी चढ़नी पड़ रही है, जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, वो सर सबसे मैक्सिमम है, एकदम सही बात। तो रिएक्शन में शुरुआत में जो एनर्जी देनी पड़ती ना, मान लो ये रिएजेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो जो शुरुआत में जो हमको एनर्जी देनी पड़ती ना, खर्चा करना पड़ता है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने में जो शुरुआत में जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, दैट इज क्या सर, एक्टिवेशन एनर्जी। ये चीज सर बहुत ही बढ़िया, दैट इज क्या सर, एक्टिवेशन एनर्जी, बहुत ही बढ़िया। जिंदगी मौत ना बन जाए, तो सर जी यहां पे इस सवाल का आंसर क्या है सर, ए। सर जी इस सवाल का आंसर क्या है सर, ए। तो ये सर जी यहां पर सीन होगा। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है सर, बहुत ही बढ़िया बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट ओल्ड टाउन कैफे, जाइएगा और हमारा नाम बता दीजिएगा, डिस्काउंट देगा बंदा। नहीं तो उसको ये वीडियो दिखा देना कि सर देखिए सर के कहने पे आए हम, डिस्काउंट तो लेके जाएंगे। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। तो दैट इज द थिंग। एट 25 डिग्री एंड 1 atm pressure, at 25 degree and 1 atm pressure, the enthalpy of combustion of benzene and acetylene are इतना, then the change in enthalpy of this reaction। ठीक है सर, तो हमको यहाँ पे सर ऐसा ऐसा कुछ कुछ बोल रहा है, कैसे काम करेंगे। देखो बेटा एक चीज आपको बताते हैं, आपके पास इस सवाल को करने को देखो 2 तरीके हैं। आप इंथैल्पी ऑफ कंबशन एसिटिलीन की रिएक्शन लिखो, इंथैल्पी ऑफ कंबशन बेंजीन की रिएक्शन लिखोगे, और अल्टीमेटली आपने क्या करना होगा सर, देखो अल्टीमेटली आपने करना क्या होगा सर, अल्टीमेटली आपने एसिटिलीन की जो रिएक्शन है, एसिटिलीन की बेटा जो रिएक्शन, उसमें आपने सर बेंजीन की रिएक्शन को माइनस करना होगा। एसिटिलीन की कंबशन रिएक्शन में से सर आपने बेंजीन की कंबशन रिएक्शन को माइनस करोगे तो आपको सर ये रिएक्शन मिल जाएगी। मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, कैसे सर बता सकते हैं, क्योंकि मैंने इस तरह के सर 50 क्या 100 150 सवाल मैंने किए हुए हैं, मैंने इस तरह के सर 150 सवाल किए, तो मुझे पता है सर इस तरह के सवालों में क्या होगा। और यही जो एक्सपीरियंस मेरे अंदर है, यही एक्सपीरियंस आपको भी अपने अंदर डेवलप करना है, इतनी प्रैक्टिस करके। तो जो हमारे 11th वाले बच्चे बेटा ये सब चीज देख रहे हैं, समझो बेटा समझो, खूब सवाल लगाने सर, सारा खेल सवालों का ही है, सारा खेल सवालों का ही है। AIR 1, AIR 100, AIR 1000 कैसे होते हैं सर, AIR 10,000 को भी सब कुछ आता है, AIR 1000 को भी सब कुछ आता है, AIR 1 को भी सब कुछ आता है, सबको सब कुछ आता है। जो चीज़ उनको डिफ्रेंशिएट करती है वो होती है क्या सर, प्रैक्टिस। AIR 1 ने इतने सवाल कर डाले, इतने सवाल कर डाले, इस कोचिंग का सवाल, इस कोचिंग का सवाल, इस कोचिंग का सवाल, इतने उसने सवाल कर डाले कि वो सवाल पढ़ते ही समझ आता है कि सर इसमें क्या कर रहा है। और AIR 1000 ने भी सर सवाल कर रखे हैं, उसको भी पता है। और जो हमारे देसी बच्चे हैं, वो देसी बच्चे बेचारे मोटिवेशन की वीडियोस तो उन्होंने खूब देखे हैं, लेकिन प्रैक्टिस बेचारे उतने नहीं कर पाए हैं। तो सवाल जब आता है तो थोड़ा सा सर उसमें समय लेते हैं बेचारे, और उसके बाद आंसर निकालते हैं, बट उसमें थोड़ा समय चला जाता है, ये चीज़।
तो सर देखिए यहां पे होगा क्या, सर देखिए आपने एसिटिलीन की कंबशन रिएक्शन लेनी है और उसमें सर बेंजीन की कंबशन को माइनस करोगे, सर आपके पास रिएक्शन डेवलप हो जाएगी और फिर हेस लॉ लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि बेटा जिस तरह से इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में फॉर्मूला होता है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएजेंट, ऐसे ही बेटा कंबशन में भी होता है। सर इंथैल्पी ऑफ कंबशन, सर जी इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या सर हमको लेना है, सर जी इंथैल्पी ऑफ कंबशन हमने लेना है सर रिएजेंट माइनस इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या था, प्रोडक्ट माइनस रिएजेंट था, यहां पे क्या है सर रिएजेंट माइनस प्रोडक्ट है। तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएजेंट माइनस इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट लेंगे। स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेने में परहेज मत करना, इंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव क्वांटिटी, 1000 बार बोल चुके हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएजेंट माइनस इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। सर जी रिएजेंट कहाँ है, सर रिएजेंट कहाँ है, रिएजेंट सर ये रहा C2H2, रिएजेंट कहाँ है सर ये रहा, ठीक है सर। तो वी हैव 3 टाइम्स रिएजेंट सर, वी हैव 3 टाइम्स और एसिटिलीन, एसिटिलीन कहाँ है सर, एसिटिलीन C2H2 कहाँ है सर, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सर बेंजीन एंड एसिटिलीन विच इज एसिटिलीन दिस -1300, ठीक है सर। तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएजेंट, सो 3 टाइम्स ऑफ एसिटिलीन -1300, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। माइनस इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ क्या सर, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में कौन है सर, बेंजीन, ठीक है सर। तो ये हम लोग करेंगे और चलिए सर देखते हैं जिंदगी में क्या मजा आ रहा है। -3900 माइनस माइनस प्लस 3268 2, ठीक है सर, 2 हो गया। 9 में से 6 जाएगा 3, 2 9 में से 6 जाएगा 3, ठीक है। फिर 8 में से 2 गया बचा 6 एंड देन दिस, सो -632, -632 विल बी द आंसर, -632 विल बी द आंसर, दैट इज द थिंग। तो बेटा याद रखना ये फॉर्मूला भी कि सर इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएजेंट माइनस प्रोडक्ट, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएजेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस रिएजेंट होता है डेल्टा एच रिएक्शन, और इंथैल्पी ऑफ कंबशन के टर्म पे इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएजेंट माइनस प्रोडक्ट, इससे भी सर हो जाता है। बट ये फॉर्मूला देखिए किताबों में नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं सर, ये फॉर्मूला आप करने से पहले इस तरह के 5-6 सवाल जरूर कर लेना, अदरवाइज ना अंदर का डर नहीं छूटेगा, अंदर का डर नहीं छूटेगा, ठीक है। ये चीज बढ़िया सर। फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ मेथेनॉल द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर, मतलब ये क्या है सर, डेल्टा यू है। बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या बताता है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है सर, डेल्टा यू होता है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर इतना, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर द रिएक्शन इज इतना, वेयर एक्स विल बी हमसे पूछ रहा है, ठीक है सर। सो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT, हमसे डेल्टा एच द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ द रिएक्शन इज -x है, डेल्टा यू हमसे पूछ रहा है, डेल्टा NGRT निकालते हैं सर, ठीक है सर। अच्छा डेल्टा यू भी हमको दिया हुआ है, डेल्टा यू कितना है सर, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, देख लो फिर वही हीट प्रोड्यूस की मैग्नीट्यूड बता रहा है सर, हीट प्रोड्यूस की मैग्नीट्यूड बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, असली में हीट कितनी होगी, डेल्टा क्यू क्या है सर, डेल्टा क्यू तो सर हमको साइन लगाना पड़ेगा, हीट रिलीज हो रही तो सर नेगेटिव लेंगे, हीट आ रही तो पॉजिटिव लेंगे, तो डेल्टा यू कितना होगा सर, डेल्टा यू इज डेल्टा क्यू वी, डेल्टा यू इज डेल्टा क्यू वी, एंड डेल्टा क्यू वी क्या होगा सर, -726, -726, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है सर, ठीक है सर। डेल्टा NGRT किलो जूल भी याद रखना, ये किलो जूल है, और डेल्टा NG कितना होगा सर, 1 -1.5, तो -हाफ R 8.3, और T कितना दिया है सर यहाँ पर 27 डिग्री 300, सो 8.3 इंटू 300, ये जूल में है, किलो जूल, जूल को ध्यान रखना, सो -726,000, और इसको भी कर लेते हैं सर 4.15, ठीक है सर। तो ये 12.45 हो जाएगा, और 12.45 2 0 लगा देंगे, ये हो जाएगा, एंड 1245, ठीक है सर। तो दैट विल बी द आंसर, परफेक्ट। -727
0.245 और किलो जूल में इसको लेंगे हम, तो -727.245 किलो जूल। ठीक है, -727.245 किलो जूल। ठीक है सर, तो हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है सर। x हमारा हो जाएगा सर, x यहाँ पे हो जाएगा कितना सर, नियरेस्ट इंटीजर में 727, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर में करना है तो सर 0.245 हमारा सर इग्नोर हो जाएगा। ठीक है सर, तो 727 विल बी द आंसर, जो कि सर यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। ठीक है सर, ये चीज। द इंथैल्पी ऑफ कंबशन, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड है इतना, देन द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पर मोल हमसे पूछ रहा है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है बेटा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनाओगे फ्रॉम इट स्टैंडर्ड एलिमेंट। स्टैंडर्ड एलिमेंट से सर आपने 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है, ये चीज सर हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है सर, 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है फ्रॉम इट स्टैंडर्ड एलिमेंट। ठीक है सर, अब बेटा इस सवाल में भी हमको क्या दिया सर, इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है। तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन वाला फॉर्मूला क्या था सर, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएजेंट माइनस प्रोडक्ट। तो सर कार्बन की इंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना है सर, -393.5। O2 तो ज्वलनशील है ही नहीं, तो उसका हटा देंगे। ठीक है, तो सर कार्बन की इंथैल्पी ऑफ कंबशन कितनी, -393.5 और माइनस करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की इंथैल्पी ऑफ कंबशन विच इज कितना सर, -285। सर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा सर, 108.5 -108.5 सर अपना आ जाएगा, -108.5 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा देख लेता हूं मैं। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, हाँ, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड और इतना, देन द कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ इतना है, सब कुछ सही है सर, परफेक्ट है, एकदम सही बात है। देन द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होगा सर, ये हमारी रिएक्शन होगी एंड दिस विल बी इतना सर, तो ये -108.5 होगी। और इसको थोड़ा सा बेटा यहाँ पे डेटा में अंतर है, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे डेटा में सर देखिए थोड़ी सी दिक्कतें हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये 283 होना चाहिए, ये 283 होना चाहिए, 283 होगा तभी सर आंसर आएगा। तो अभी के हिसाब से सर इसका आंसर हम लोग यही जो क्लोज है कर देते हैं, बट थोड़ा सा देखिए इसमें डेटा में सर देखिए गलती है। ठीक है, सवाल में सर देखिए डेटा में थोड़ी सी गलती है, दिस शुड बी सर हमारा 383.5 होना चाहिए, तब सर आंसर अपना सही हो जाएगा। अभी तो सर 108 आ रहा है, बट थोड़ा सा बेटा डेटा में गलती है, आप में कोई गलती नहीं है। चलिए सर, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। देखिए ये सवाल इस तरह के होते हैं, इन सवालों को देख करके चेहरे पे आती है स्माइल, और कोशिश करते हैं सर ऊपर वाले से सर दुआ मांगते हैं कि भैया ऐसे ही सवाल हमको एग्जाम में ही मिल जाए। इस तरीके से 3-4 सवाल हमको शुरुआत में अगर मिल जाए तो सर मजा आ जाए, मौज आ जाए। क्यों? क्योंकि इस तरह के सवालों को शुरुआत में अगर हमको मिल गए तो हमारा क्या सर, टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है, टाइम बहुत बच जाता है। देखिए सर, 17 ग्राम अमोनिया को सर वेपराइज करने में इतनी डिग्री में, इतने प्रेशर पे कितना इंथैल्पी चेंज होता है, इतना। तो हमसे पूछा इंथैल्पी चेंज फॉर द वेपराइजेशन ऑफ 85 ग्राम अमोनिया अंडर द सेम कंडीशन। ठीक है सर, 17 ग्राम में इतना इंथैल्पी चेंज है, तो 85 ग्राम में कितना होगा यार? देखो इंथैल्पी क्या है, एक्सटेंसिव वेरिएबल, अमाउंट पे डिपेंड करती है। 17 में इतना हो रहा है तो 85 में कितना होगा? 5 गुना, सीधे सीधे 5 गुना, तो 23.5 टू 23.4 इंटू 5, तो ये हो जाएगा सर कितना, 234 और 117 सीधे सीधे सर कितना हो जाएगा? 117 हो जाएगा। ठीक है सर, 117 किलो जूल, दैट्स इट। 17 ग्राम में इतना हुआ है तो 85 ग्राम में कितना होगा सर? 117। ठीक है सर, तो ये हमारे पास यहाँ पर सीन है एंड दैट विल बी द आंसर, दैट्स इट। क्या कोई साइन एन का लोचा है यहाँ पर? कंप्लीटली वेपराइज एंड द इंथैल्पी चेंज इतना है, देन द इंथैल्पी चेंज फॉर द वेपराइजेशन। अरे सर एकदम सही बात है, पूरी तरह से सही सर। वेपराइज करने में हीट देनी पड़ेगी, तो पॉजिटिव होगा, सब कुछ सही है सर। 117 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, इस तरीके से हम लोग सर देखिए यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, बिफोर मूव ऑन टू लेट्स डू दिस क्वेश्चन। देखो ये सवाल में एग्जाम वाले ने मजे लिए हैं सर, मजे लिए हैं बढ़िया से। उसने मछली, कबाब, कीमा, ठीक है, मछली को नहाना है, फिर नहाने के बाद उसको एकादशी का व्रत रखना है, सारी उसने स्टोरी चेप दी है सो दैट सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाए। ठीक है, वो अगर एग्जाम वाला इस सवाल में ये भी कविता भी लिख देता,
मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। ये भी लिख देता ना इस सवाल में तो भी सर मजा आता, क्योंकि कई बार तो उसको बच्चों को डराना है ना सवाल लंबा करके, तो दुनिया भर की सर आचा पाचा इंफॉर्मेशन लिख करके बच्चों का समय खराब करना है, उनको थोड़ा सा साइकोलॉजिकली डराना और अंत में चुटपुटिया सी सवाल पूछ लेना उसको। ये चीज सर यहां पर है। तो मछली है, नहाती है, उसके शरीर पे सर पानी चिपका हुआ है। कितना पानी चिपका हुआ है? 36 ग्राम। ठीक है सर। When it is subjected to cooking at 100 डिग्री then the internal energy of vaporization in किलोजूल पर मोल। निकालना तुमको पर मोल के लिए है, लेकिन फालतू में 36 ग्राम पानी चिपका हुआ है। मछली जल की रानी कुछ भी लिख दो अनसन। यही सब तो प्रैक्टिस तुमको मिलती है कि एग्जाम में किस तरह के सीन आता है। इस तरह से चीजों से डरने का नहीं है सर। पुष्पराज 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 हारेगा नहीं। ठीक है सर। चलिए सर। देन द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन किलोजूल पर मोल। ठीक है। अज्यूमिंग दुनिया भर के नौटंकी ये सब चीजें। देखो बेटा अल्टीमेटली क्या होगा सर, मछली के शरीर पे जो पानी चिपका हुआ है वो गर्म करने पे सर वेपराइज हो जाएगा। तो ये सर देखिए प्रोसेस होगा, और इसी प्रोसेस का हमसे क्या पूछ रहा है सर? इंटरनल एनर्जी चेंज पूछ रहा है, डेल्टा यू पूछ रहा है। किसी भी रिएक्शन से डेल्टा यू निकालते कैसे? डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी करते हैं। शुरू से बता रखे हैं, शुरू से ये सब छोटी छोटी चीजें आपको सिखाएं। कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है इस पे बहुत हमने बेटा स्ट्रेस दिया है। तभी बच्चों के सवाल होते हैं, तभी बच्चों को मजा आता है थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में ना। सो बेटा जी डेल्टा एच कितना है? अज्यूमिंग डेल्टा एच वेपराइजेशन फॉर वाटर एट 1 बार इज इतना। साइन पे थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, साइन क्या दिया है सवाल वाले ने दिया। बेटा देखो वेपराइज करने में एनर्जी देनी पड़ती तो इट्स एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, एकदम सही बात। डेल्टा यू, अब डेल्टा एन जी, इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी कितना है सर? 1 है। आर कितना? 8.3 है। टी कितना? 373 केल्विन। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। डेल्टा एन जी कैसा? प्रोडक्ट में कितनी गैस है? 1। रिएजेंट में कितनी गैस है? 0। तो 1 माइनस 0 1। डेल्टा एन जी बताया ना कि चेंज इन गैसियस नंबर ऑफ मोल्स इन बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये सर जी यहां पर सीन होगा। बस इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा गंदी सी कैलकुलेशन है, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है, हम यहाँ पर टेंशन नहीं लेंगे। एग्जाम में सर पूरा मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पे टेंशन नहीं लेंगे, सीधे सीधे कर देंगे। 373 इंटू 8.3 अपॉन 1000 3.09। ठीक है सर, 3.0959। तो डेल्टा यू विल बी 3.059। तो ये भैया जी यहां पर सीन हो जाएगा। एंड देन दैट्स इट, वी नीड टू सॉल्व दिस थिंग, एंड व्हेन वी विल सॉल्व दिस थिंग द आंसर वुड कम्स आउट टू बी नियरली 41 में से 3 जाए कितना बचेगा? 38.341। तो ये सर जी आंसर हो जाएगा 38.3 किलो जूल विल बी द आंसर। तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा सर? 38.3 किलो जूल विल बी द आंसर। ठीक है सर, 38.3 किलो जूल विल बी द आंसर। हमसे नियरेस्ट इंटीजर में पूछा है तो 0.3 है तो 38 ही आंसर करेंगे। 38 किलो जूल विल बी द आंसर, दैट्स इट। चलिए सर देखिए कितना बेहतरीन इस सवाल से क्लैरिटी होती है। मछली क्या करती है, कहाँ नहाती है, किस नदी में जा रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अल्टीमेटली उसने क्या करना है? पानी को वेपराइज करना है, और प्रोसेस का सर डेल्टा यू पूछ रहा है। उसकी पहले दुनिया भर की सर आलतू फालतू इन्फॉर्मेशन बता रहा है हमसे, और हमको टाइम और हमको भटकाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब क्या करें बेटा? देखो फॉर्मूले तो वही है ना जो 1980 में थ्योरी थी, वही थ्योरी अभी भी होगी। थ्योरी नहीं बदलेगी, कंसेप्ट नहीं बदलेगा, बस सवालों की लैंग्वेज और पूछने का तरीका बदल जाएगा। ये सर देखिए यहाँ पर सीन है। यही तो पीवाईक्यू हमको सिखाता है सर, पीवाईक्यू यही सिखाता है। इसीलिए हम पीवाईक्यू के इतने बड़े पक्षधर हैं, क्योंकि सच्चाई सर यही है। बाकी सब तो पूंजीवाद है, बाकी सब तो सर पूंजीवाद है। ये कर लो, वो कर लो, ये किताब खरीद लो, वो किताब खरीद लो, सिर्फ और सिर्फ पूंजीवाद है। आपको आपके भरोसे का सर व्यापारीकरण है। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इन ओपन कंटेनर इतना। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन।
बेटा देखो मैग्नीशियम को जब बर्न करेंगे ना तो हमको सर ये रिएक्शन होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड बनेगा। ठीक है सर, जब बर्न करेंगे ना मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड बनेगा। और इस रिएक्शन का क्या पूछ रहा है हमसे सर, डेल्टा यू पूछ रहा है। डेल्टा एच दिया है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी हमको करना है सीधे सीधे। ठीक है बेटा, होमवर्क करना है, इसको खुद से करना, और अपने आप मुझे 100% पता है सर ये सवाल भी आप लोग कर ले जाओगे, ये सवाल भी सर आप लोग ये कर ले जाओगे। चलो क्यों सर करें, चलो साथ में ही कर लेते दोनों भाई। तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना है सर, एनर्जी निकलेगी तो नेगेटिव में है, एकदम सही बात है। साइन वाइन पे तुरंत नजर जाती है, डेल्टा यू डेल्टा एनजीआरटी -½ हो जाएगा, ये 0 और यहाँ पे आधा मोल गैस है तो 0 -½ मतलब -½ आर कितना है सर 8.3 और टी कितना सर 300 केल्विन। ये सर किस में आएगा, जूल में आएगा, जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो -601.7 किलो जूल डेल्टा यू एंड देन दिस, सो 4.15 का 12.45 एंड देन 00 तो 12.45 12.45 और ये 1000 से डिवाइड करने पे इतना। ठीक है सर, ये अपना हो जाएगा और इधर पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो बस कितना सर आंसर है, तो -600 एंड देन कितना सर 7 में से 3 जाएगा, बचेगा 4 ठीक है सर, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये होगा, ये 10 10 10 10 4 3 7 4 3 7 एकदम सही, तो -6.455। ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर है तो -600, नियरेस्ट इंटीजर ने पूछा है सर -600 विल बी द आंसर, क्योंकि 0.5 से कम है तो इसीलिए -600 विल बी द आंसर। ठीक है सर, -600 विल बी द आंसर। तो ये सर हमारा यहाँ पर खेल है। तो इस तरीके से सर देखिए हमको सारे के सारे सवालों को करना है एंड दैट्स हाउ वी कैन कैरी आउट दिस प्रैक्टिस सेशन। ठीक है सर, तो इस तरह से हमने सर यहाँ पे अपना थर्मोकेमिस्ट्री को सर कंप्लीट किया है। एक आध कंसेप्ट और है जैसे कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट, ठीक है, और बॉर्न हेबर साइकिल का भी सर कंसेप्ट है, तो उसको हम लोग सर डेल्टा जी के साथ कवर अप आपको कराते हैं सर। ठीक है, तो अगले टाइम पे सर मैं डेल्टा जी आपको पढ़ाऊंगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़ाऊंगा और उसके सर सारे के सारे कंसेप्ट को कोशिश करते हैं सर एक ही दिन में कवर अप कर दें, क्योंकि सो दैट थर्मोडायनेमिक्स भी सर जल्दी से जल्दी खत्म हो और हम लोग फिर आगे सर मूव ऑन कर सकें। ठीक है सर, चलिए सर, थैंक यू सो मच। सेशन को करते हैं सर यहीं पे समाप्त। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल अगले वीडियो में।